रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच का तीसरा वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 3 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के केएस पैलेस निकट अर्जुन चौक ब्रह्मसरोवर में होने जा रहा है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम टाया ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे समाज के 50 से अधिक महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे से आरंभ होकर शाम 3 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में देश भर से 3000 से अधिक समाज के गणमान्य लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट टीवी कलाकार सुमेर पाल तथा भजन मंडली द्वारा भक्ति व वीर रस के गीत संगीत एवं भजन का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ चौधरी पृथ्वी सिंह संरक्षक, महेंद्र खनौदा प्रवक्ता, मास्टर सुभाष सह कोषाध्यक्ष परीक्षित चौधरी, राजेंद्र मथाना, धर्मपाल चौधरी कोषाध्यक्ष, मास्टर अमर सिंह सलाहकार, रामपाल तुरन महामंत्री, नसीब सिंह, रामस्वरूप नरकतारी, प्रेम सिंह, मेहर सिंह नंबरदार, राजकुमार, संत कुमार आदि भी मौजूद रहे। प्रधान जी, रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच का जो तीसरा वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच की तरफ से खबरनामा हरियाणा के देख रहे दर्शकों का नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच के होने वाले तीसरे वार्षिक उत्सव के बारे में जानकारी ली। मैं बता देना चाहता हूं कि तीसरा वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम से यहीं पैलेस में के प्रांगण में मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर 2023 को सुनहरा पल रहेगा, जिसमें हमारे हरियाणा से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ आदि इलाकों से हमारे समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इस समारोह को एक त्योहार के रूप में मनाएंगे और उनका जो कार्य है लगातार रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच करता आ रहा है, हर जन जन तक उसकी बात पहुंचाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ में जो अब तक किया है वो भी विस्तार से बताने का काम करेंगे। हमारे रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच की शुरुआत हमारे समाज के प्रबुद्ध जन जो रिटायर हो चुके थे, उनमें परमादरणीय चौधरी पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ में बैठे हैं। वो हमारे मंच के संरक्षक है और मेरे को समाज ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और उस जिम्मेवारी को हम निरंतर 3 साल से निभा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 26 केस संबंध विच्छेद के जो हमारे समाज के युवाओं के रहे उनको निपटाने का काम किया, उनको आपस में मिलाने का काम किया और उनको कोर्टों के चक्कर से बचाने का काम किया। दूसरा, पहला 1 ही साल हुआ था जब रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच बने हुए को कुछ समय बाद हमारे अंबाला रेंज की जो आईजी रही भारती अरोड़ा जी, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में लगातार लगभग सभी खापों के अध्यक्ष और अनेक भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रधान वहां पर बुलाए थे और उसमें 3 जिलों के डीसी, एसपी और अन्य अधिकारीगण भी वहां पर बुलाए गए थे और उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर एक उद्बोधन दिया था और उसके साथ साथ में उन्होंने वहां पर रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच को वहां पर आमंत्रित किया था और हमारा भी जाने का सौभाग्य रहा और वहां पर उनके मुख से रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच की सराहना सुन के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच से लीजिए, जिन्होंने थोड़े से दिनों में ही बहुत कुछ करके दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि रोड क्षेत्रीय प्रगति मंच नशा मुक्ति के ऊपर भी सरकार के साथ मिलकर काम करे ताकि समाज में हो रही नशे की बुराई को खत्म किया जा सके। और हम लगातार तभी से स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को एक उद्बोधन भी दे रहे हैं, उनको एक सुझाव और बता भी रहे हैं कि सभी बच्चे ना तो नशे करने वाले के पास बैठे और ना ही नशा करें, क्योंकि जब भी नशा पनपता है वो स्कूलों से शुरुआत होता है। 9वीं 10वीं से शुरुआत होकर 12वीं तक ही बच्चे को कोई न कोई गलत लत लगती है, उसके बाद तो वो समझ जाता है।
एक तो ये काम किया है। उसके साथ साथ में रोड क्षत्रिय प्रगति मंच ने लगातार गांव गांव जाके फ्री मेडिकल कैंप लगाने की सुविधा दी, ताकि जो गांव में कोई गरीब है या बुजुर्ग है जो वह शहर तक नहीं आ सकता, उनका इलाज और चेकअप वहीं पर हो सके। ऐसा दूसरा काम किया। तीसरा काम क्या किया रोड क्षत्रिय प्रगति मंच ने, छोटी छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को प्रमुखता से उठाने का काम किया है। समाज में कोई भी कठिनाई हो, उसको किस प्रकार से हम इकट्ठा बैठ के उसका समाधान निकाल सके, उस पर पूरा पुरजोर कोशिश की गई। और उसके साथ साथ में हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी उपलब्धि में आगे निकला हो, उसको उभारने का काम किया। चाहे वो खेलों में आगे हो, उसका साथ देने का काम किया। कि चाहे कोई शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा हो, उसको सम्मानित करने का काम किया। चाहे वो कोई खेती के विषय में आगे बढ़ा हो, उसको सम्मानित करने का काम किया। पिछले काफी समय पहले जो व्यक्ति चाहे पद्मश्री से नवाजा गया हो, चाहे कोई राष्ट्रपति अवार्डेड हो, और चाहे कोई अच्छे खेलों में आगे निकल के आए हो, सबको सम्मानित करने का काम की शुरुआत रोड क्षत्रिय प्रगति मंच ने की थी। उसका फायदा यह हुआ कि और दूसरे भी जो संगठन है हमारे समाज के, वो भी फिर एक दूसरे को सम्मान देने लगे। और दूसरा, इसके साथ साथ में हम सभी को एक बात कहना चाहते हैं कि सभी के सभी एकजुट रहें, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। समाज को ऊंचा उठाने के लिए हम जितना भी कर पाए उतना ही हमने सहयोग करना चाहिए। और मैं तो सभी साथियों का, जितने भी साथी यहाँ पर रोड क्षत्रिय प्रगति मंच में काम कर रहे हैं, सभी के सभी इतने मन से इतना काम कर रहे हैं कि पूरे समाज को एकजुट करके एक ही सबका ध्येय है कि हमारा समाज किसी बुराई की ओर ना जाके अच्छाई की ओर चले और अच्छे अच्छे काम करें। यही उद्देश्य लेकर हम लगातार चल रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर ये जो 3 दिसंबर का जो समारोह हम मनाने जा रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर सभी के सभी भाग लें। आज आप लोगों के माध्यम से, खबरनामा के माध्यम से जितने भी साथी यह वीडियो देख रहे हैं, उन सबको भी आज खुला निमंत्रण है, पूरी खुली चुल्हा न्योंद है कि उस दिन 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने समाज को एकजुट करने के लिए, युवाओं को आगे तरक्की में लाने के लिए सभी के सभी आए। और शहरवासी भी इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और मैं पूरी मीडिया को आपके माध्यम से और जितने भी सोशल के माध्यम से जो आगे बढ़ रहे हैं, सभी के सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने आज हमारी बात को सुना और आप हमारी बात को प्रमुखता से उठाने का काम किया। आप लोगों का भी रोड क्षत्रिय प्रगति मंच का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मैं बाबूराम टाया बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।